यूपी का चुनाव देश का चुनाव होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वहाँ से चुन करके आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर वहाँ से चुन करके आते हैं, कई राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता चुन करके आते हैं। तो हम लोगों को हर दिन तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिनसे मुकाबला है वो बहुत तैयारी के साथ चुनाव लड़ते हैं। जो हारने वाला है वो जानता है कि जीत कैसे सकते हैं, जीता कैसे जा सकता है। जीतने वाला शायद उस बात को न समझे, लेकिन हारने वाला ज़रूर समझता है कि आने वाले समय में उसे क्या तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे वो जीत सके। अगर 11 जनवरी को 2027 को चुनाव डिक्लेयर होगा, अगर तारीख होगी, तो 400 से कम दिन बचे हुए हैं। 398, 397, कोई भी चैट जीपीटी या कहीं भी चेक कर सकता है, लगभग इतने ही दिन बचे हैं। हमारी तैयारी पूरी है, और तैयारी हम लोग लोकसभा से कर रहे हैं। हमारी अच्छी तैयारी है, इसीलिए हम लोगों पर एसआईआर थोपा जा रहा है। उन्होंने टेस्ट किया बिहार में, एक टेस्ट हुआ बिहार में कि बिहार में एसआईआर करके चुनाव कैसे जीता जा सकता है। अब उनकी बंगाल की तैयारी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आदरणीय ममता दीदी जी पे कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वो कामयाब नहीं होने देंगे। और रहा यूपी पहले भी परिणाम दिया है, इस बार उससे अच्छा परिणाम देगा। खाओ मां कसम। यूपी के बारे में ये कहा जाता है, अभी तक का पिछले कई वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे हैं कि जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा चुनाव जीतता है। आपने एसआईआर की बात की, तो एसआईआर में तो आप भी साथ दे रहे हैं। आपने फॉर्म भरा, बड़े नेता जिनका चेहरा सामने आया वो उसमें से आप थे, एसआईआर भरने वाले, फॉर्म भरने वाले। क्योंकि विरोध करने पर जब हम लोग सामने आए और विरोध करने की बात रखी तो सरकार ने स्वीकार नहीं की, और एसआईआर को लेकर के देश के सभी नेता जो विपक्ष के हैं सबने अपना पक्ष रखा। और मैं आज भी कहता हूं, जो मैं अभी खबरें सुन रहा हूं, हम उन खबरों में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकारियों के माध्यम से क्या बदलाव कराएगी अभी भी कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर जो एसआईआर चल रहा है यूपी में, उससे ये लग रहा है कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फिर फॉर्म भरना पड़ेगा, वो परेशानी में आएंगे। आप देख लीजिएगा, जब फाइनल जो एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट आएंगी, 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को परेशानियां होंगी। ये डिजिटल इंडिया कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया में इतने स्ट्रॉन्ग हैं टेक्नोलॉजी में, समय समय पर एआई की बातें करते हैं। सुनने में आया है जो ऐप बना है, मैपिंग ऐप, वो उतना सहयोग नहीं कर रहा है लोगों को। शायद ये हो सकता है कि विपक्ष को ये परेशानी आ रही हो, लेकिन एक बात ये भी चल रही है कि जो मैपिंग ऐप बनाने वाली जो कंपनी है या जो लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अब सोचिए आप, जिस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हो बीजेपी को, उसी कंपनी का मैपिंग ऐप हो, तो स्वाभाविक है आम जनता को तो परेशानी उठानी ही पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं 4 करोड़ से ज़्यादा लोग परेशान होंगे। और ये परेशानी क्यों? आपके पास आधार था, आधार आपने ज़मीन रजिस्टर कराने में इस्तेमाल किया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बैंक अकाउंट, उसमें आपने इस्तेमाल किया आधार। आप आधार के से पासपोर्ट बनवा रहे हैं, आप आधार एडमिशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने आधार पे इतना संसाधन खर्च किया और उसके बाद आप आधार ही नहीं मान रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? इसका मतलब ये है कि बीजेपी हार गई है। अब एसआईआर के बहाने लोगों को डराना चाहती है। जो एनआरसी वो करा नहीं पाए, वो एसआईआर के माध्यम से वो लोगों को करा रहे हैं। आप इसको एनआरसी बता भी रहे हैं। आपने कहा है कि ये एसआईआर नहीं, ये एनआरसी है जो करा रहे हैं। और जो योगी जी
डिटेंशन सेंटर्स बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप उससे भी जोड़ रहे हैं। इसका आधार क्या है? क्योंकि आपने भी एसआईआर फॉर्म भरा और कई ऐसी बस्तियां हैं जहां से कुछ लोग गायब हो रहे हैं जो कह रहे थे पहले हम असम से हैं, और उन पर शक है कि हो सकता है कि वो बांग्लादेश के अवैध घुसपैठिए थे। तो अब इसको आप कैसे लिंक कर रहे हैं? अगर वो अवैध है तो वो भाग रहे हैं। ये बात तो सरकार से पूछना चाहिए था कि एसआईआर से पहले आपने डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाए? एसआईआर शुरू होने से पहले डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाया आपने? और फिर घुसपैठियों की बात अगर आई है तो सरकार घुसपैठी 10 साल 11 साल में कितने आए हैं उसका भी आंकड़ा दें, और अगर आंकड़ा ज़्यादा निकलता है तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए। और घुसपैठिए कब आ गए? 11 साल में आए क्या? ये तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा उनको। ये कोई घुसपैठियाँ नहीं है, कोई डिटेंशन सेंटर की तैयारी नहीं है, ये केवल डराने की तैयारी है, क्योंकि वो जानते हैं अब सत्ता में रुकने वाले नहीं हैं। आप सोचिए, लुढ़कती हुई सरकार का रुपया लुढ़क रहा है। रुपया कितना लुढ़क गया। और हमारे यहाँ तो कई उत्तर प्रदेश में लोग सपना दिन में रात में इसी का देखते हैं कि वो कुर्सी कैसे छीन लें। ये जो डिटेंशन का बहाना इसलिए है कि कुर्सी कैसे बचा के रखें। जब भी कुर्सी को खतरा होता है बीजेपी के लोग कम्युनल हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा कम्युनल हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी रास्ता ढूंढ लिया है। इस बार पीडीए के लोग मिल करके, सब एक साथ होकर के इस लोकतंत्र को मजबूत करने जा रहे हैं। बताइएगा अभी या बाद में? वैसे आपने कहा कि 10,000 पे सरकार बन सकती है, तो 40,000 पे तो पक्का बनेगी। तो मैं कहाँ से पैसा आएगा? कोई भी यहाँ जो बैठा हो हॉल में, जिसके पास मोबाइल है, वो गूगल करके देखे कि देश के 10 उद्योगपति उधार कितना कितना रुपया है। देश के जितने भी उद्योगपति हैं सब पे उधार है पैसा। तो हम भी सरकार में आकर के उधार लेकर के अपने गरीब माताओं बहनों को 40,000 रुपए साल का देने का काम करेंगे। आप बताइए किस पे उधार नहीं है? आप बताइए ना 10 का नाम। नहीं, मुझे तो सब पता है किस किस पे उधार है। किसी पे 2 लाख करोड़ उधार है, किसी पे 1.5 लाख करोड़ उधार है, किसी पे 70,000 उधार है, किसी पे 40,000 करोड़ उधार है। कई कंपनियां बिक गई क्योंकि वो उधार दे नहीं पाए बैंकों का। तो अगर बैंक का पैसा लेकर, आम जनता का पैसा लेकर के दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, देश के बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, तो समाजवादी सरकार में हम लोग गैर बराबरी को दूर करने के लिए, अपनी माताओं बहनों की मदद करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे जो बड़े बड़े उद्योगपति आगे बढ़ने के लिए अपना रहे हैं। हम लोग भी गरीब माताओं बहनों की मदद करने का काम करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हम आपसे भी कहेंगे कि आप भी समाजवादी बनिए। कौन सा वाला? अखिलेश यादव का समाजवादी या राम मनोहर लोहिया का समाजवादी? चाहे राम मनोहर लोहिया जी का बनिए आप, चाहे हमारा बनिए, चाहे जो सिद्धांत हमारा समाजवाद संविधान में है, जो बाबा साहब ने दिया है, वो बनिए। क्योंकि हमें भी अपने बराबर समझिए, हमें भी बराबर समय दीजिए। आपको ज्यादा समय मिल रहा है। नहीं, समाजवाद आज तो बबुआ मिल रहा हाथी है, पर आई, बाबू लेकिन जब घोड़ा पर चैनल आई। चले चुनाव के समय पर, तो जितना औरों को मिले उतना हमें भी मिले। नहीं तो हमारे गरीब लोग कभी कभी सोचते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं कि आप टीवी पे आते हो और तुरंत चले जाते हो, बीजेपी के लोग आ जाते हैं फिर जाते ही नहीं हैं। तो अच्छा, ये वाला समाजवाद 1 घंटा आप भी गिन रहे हैं कि अपनाइए। नहीं? ये वाला 1 घंटा का इंटरव्यू आप गिन रहे हैं कि नहीं? 2027 नहीं, 1 घंटा का मत रखिए। 1 घंटा का नहीं गिना इसको? एक अब तो घंटा काउंट ऑन, आप तो 398 दिन आपने गिन लिया, तो अब तो इंटरव्यू काउंट में आ जाएगा 1 घंटा। तो इसलिए अगर चैनल भी समाजवादी हो जाएंगे तो हमें भी बहुत समय मिलेगा, हमारी भी बात जनता तक बहुत पहुंचेगी। अगला, तू समझा? हाँ। अखिलेश जी, मैं अगले विषय पर जाऊं उससे पहले एक सिंपल सवाल, एसआईआर होना चाहिए या एसआईआर नहीं होना चाहिए? नीयत साफ हो तो होना चाहिए। और जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। इन्होंने नोटबंदी में परेशान किया, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आप देखिए, यूपी में तो चल रहा है, मिर्जापुर में कालीन भाई, जौनपुर में कोडीन भाई। भ्रष्टाचार कहाँ कम हो गया? नोटबंदी में तो यही तो था कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। क्या कम हो गया? जीएसटी ने बताओ व्यापार बढ़ाया कि घटाया?
जीएसटी कानून इसलिए लाया गया था कि व्यापार सरल हो जाए, सरलीकरण हो जाए। लेकिन क्या स्थिति है व्यापार की, और रुपया कहाँ पहुंच गया? अगर व्यापारी बड़ा होता तो रुपया हमारा और ऊपर जाना चाहिए था। तो आपने कहा कि एसआईआर होना चाहिए, लेकिन अच्छे से होना चाहिए, अच्छी नीयत से होना चाहिए। बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। और फिर नीयत से पहले अगर आप देखें, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों हटा दिया? क्योंकि आप अपना कोई इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहते हैं जो आपकी मनमर्जी से चले। यूपी में बाई इलेक्शन हम लोगों ने देखा, जो बाई इलेक्शन हुआ है उसी की वजह से सीसीटीवी नहीं दे रही है, इन्होंने फुटिंग मना कर दिया। आज के ज़माने में सोचो, चोर पकड़े जाने सीसीटीवी से। दिल्ली में कई घटनाएं होती हैं, सीसीटीवी से पकड़े जाते हैं। यूपी में कई घटनाएं हुई, सीसीटीवी से पकड़े गए। लेकिन जिन्होंने वोट की डकैती की, वो सीसीटीवी में सब कुछ है, उसके बाद सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग नहीं देना चाहते, उन्हें दिखाना चाहते हैं। कैमरा बंद कर, क्या काट डालूंगा। लेकिन बिहार में तो अभी अवेलेबल है 45 दिनों तक, जिसमें काफी हम दिन तो ये निकल कहते गए। हैं कि यूपी में जो केवल 3 बाई इलेक्शन है। मीरापुर में किसने वोट डाला, कुंदरकी में किसने वोट डाला, आप केवल 2 की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। पुलिस प्राइवेट वर्दी में वोट डाल के आ गई। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस प्राइवेट ड्रेस में वोट डाल के आ जाए? हम इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते रहे, इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। एक गांव में पुलिस के लोगों ने रोका, कोई वोट डालने नहीं जाएगा। वो महिलाएं, जो 2-3 महिलाएं निकली, उनके सामने रिवॉल्वर लगा दी एक पुलिस के अधिकारी ने। हम लोग कहते रहे, सबके पास तस्वीर है, सब कुछ आर्काइव में है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। 2027 का चुनाव क्या आप कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ेंगे? हमारा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ? कांग्रेस पार्टी के साथ। बिहार में कमजोर कड़ी, जो ज्यादातर लोग वहां पर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो समझ रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को समझ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि कई बार चुनाव में, मतलब किस ऑफ डेथ जिसको कहा जाता है, कि आप उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। आप भी एक बार हाथ मिला चुके हैं। बावजूद इसके आपको लगता है कि उनके साथ से आपकी मजबूती आएगी? कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस को आप कहाँ आंकते हैं, ये सवाल। वैसे साथ नहीं छोड़ना चाहिए किसी का, साथी को समझाना चाहिए। यू आर राइट ब्रो। क्या समझाना चाहिए? वो हम बैठ के आपस में बात कर लेंगे। कुछ उसकी झलकी तो मिले कि क्या समझाइएगा? जीत ही आधार हो हमारा। जीत ही आधार होगा। अब चलते चलते 1-2 आखिरी सवाल, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, लेकिन राजनीति के सवाल खत्म नहीं होते हैं और इतना दिलचस्प है। अब चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया। अखिलेश जी, योगी जी के पास बुलडोजर है और अब तो डिटेंशन सेंटर भी बनने वाला है। अखिलेश जी के पास क्या है? आपको पता नहीं है, अभी कफ सिरप जो था, उसके अपराधियों पर, जिन पर नाम आए हैं, अभी तक बुलडोजर का ड्राइवर नहीं मिला है और बुलडोजर की चाबी खो गई है। और हालांकि मैं वो ग्राफ लेके आया हूँ कि जो पीडीए चलते हैं, पीडीए पे ही बुलडोजर चलता है, जाति देख करके बुलडोजर चलता है। अभी तक जो कार्रवाई हुई है 24 हुई हैं, 24 बुलडोजर चले, 22 पीडीए लोग हैं 200 जातियों पे केवल। सब आंकड़े हैं, क्योंकि कोडीन में उनके लोग फंस रहे हैं। बहुत कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, कोई ढूंढने से नहीं मिल रहा था, लेकिन एक मिल गया जौनपुर में। सोचिए आप, उधर कालीन भाई, इधर कोडीन भाई। अखिलेश यादव जी, अभी तो अनेकों इंटरव्यूज होंगे, शिकायत मत कीजिएगा, इंटरव्यू देने के लिए बस तैयार रहिएगा। चुनाव के वक्त तक 1 घंटा काउंट कर लीजिए उसमें। अब आपके दिन गिने हुए हैं, आपने कहा 398 दिन चुनाव में बचे हैं। आप आज तक मैं कभी भी कुछ भी बात रही होगी, लेकिन तब भी हम इंटरव्यू देने आए हैं। और हमारा कितना भी झगड़ा होता हो, लेकिन तब भी इंटरव्यू देने आए हैं। और आपने खुशी से बताया कि इसलिए देने आता हूं। पुतिन का इंटरव्यू देखकर भी आप खुश हुए आज तक? ना, मैं इसलिए खुश हुआ कि आपका कद बहुत बढ़ गया पुतिन से इंटरव्यू देने के बाद।